नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, तो सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर सीएचए कहां से ढूंढें, सीएचए मुझे कैसे मिलेगा और सीएचए का काम क्या है एक्सपोर्ट के अंदर। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आप अपने प्रोडक्ट का अगर कस्टम क्लियरेंस कराना चाहते हैं तो उसके लिए कस्टम हाउस एजेंट सीएचए आप कहां से ढूंढेंगे, किस तरीके से सर्च करना है और उससे कैसे चार्जेस लेने हैं, सीएचए का पोर्ट पे क्या क्या काम होता है, वो किस तरीके से कस्टम क्लियरेंस कराता है। तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है आज के इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएचए की। सीएचए होता क्या है? देखिए दोस्तों, अगर कोई भी मटेरियल इंडिया से बाहर भेजना है, किसी भी कंट्री में भेजना है, एक्सपोर्ट करना है, तो बिना कस्टम क्लियरेंस के वो मटेरियल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आपको बाहर से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में मंगाना है तो वो प्रोडक्ट जो है बिना कस्टम क्लियरेंस के इंडिया में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझना है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डेफिनेशन यह कहती है कि भाई आप कोई भी प्रोडक्ट इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करें जो कि रेस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड कैटेगरी में ना हो, फ्री एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर वो आता हो, तो उस प्रोडक्ट को आप कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए दूसरी कंट्री में भेजें तो वो आपका एक्सपोर्ट कहलाता है। या कोई भी प्रोडक्ट इसी तरीके से आप बाहर से यहाँ इंडिया में मंगाते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड ना हो, इंडिया के अंदर फ्री इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर वो आता हो और कस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपने जो है इंडिया में उस मटेरियल को मंगाया है, तो ये आपका इंपोर्ट कहलाता है। अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जब भी हम करते हैं तो दोनों टाइम पे ही आपको, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो कस्टम करवाना है, जब इंपोर्ट करेंगे तब भी कस्टम कराना है। अब दोस्तों, कस्टम कराने के लिए आपको लगेगा कि भाई मैं कैसे कस्टम क्लियरेंस कराऊंगा, कैसे कस्टम में इसको पास करवाऊंगा मटेरियल को, तो आपको पोर्ट पे जाने की जरूरत उसके लिए नहीं होती है। तो उसके लिए जो काम करता है वो काम करता है सीएचए। सीएचए का मतलब होता है दोस्तों कस्टम हाउस एजेंट, जो कि एक कस्टम के एजेंट होते हैं जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे कस्टम के अंदर एक्सपोर्टर का मटेरियल चेक करवाते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट फाइल कराते हैं और फिर उसके बाद उस मटेरियल को आगे टर्मिनल पे हैंड ओवर कर देते हैं। तो सीएचए का यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों। सीएचए क्या होता है? सीएचए कस्टम हाउस एजेंट है जो कि आपके प्रोडक्ट को कस्टम में कस्टम क्लियरेंस कराने में आपकी मदद करता है। सीएचए जो है आप बाय एयर अगर एक्सपोर्ट करेंगे तब भी सीएचए की जरूरत है, बाय रोड आप करेंगे तब भी सीएचए की जरूरत है, बाय शिप आप करेंगे तब भी सीएचए की आपको जरूरत रहेगी। तो आप किसी भी मोड से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करेंगे, हर जगह आपको अपना सीएचए कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना रहेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सीएचए होता क्या है। बात करते हैं सीएचए काम कहां पे करता है, किस जगह पे काम करता है सीएचए। तो सीएचए जो आपको जनरली सीएफएस के अंदर काम करते हैं, जिसको बोला जाता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो कि एक तरीके के वेयर हाउस होते हैं, एक तरीके के यार्ड होते हैं, जो कि पोर्ट पे आपका कस्टम क्लियरेंस जब होता है तब आपका मटेरियल को एक रखने के लिए टेम्पररी स्टोरेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो वो सीएफएस होते हैं। उन सीएफएस के अंदर आपका मटेरियल रखा जाता है और आपका जो सीएचए होता है वो भी उसी जगह पे काम करता है, उसका ऑफिस भी सीएफएस के अंदर होता है और आपका वहीं पे ही कस्टम क्लियरेंस कराया जाता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके मटेरियल को सबसे पहले अनलोड भी सीएफएस के अंदर ही कराया जाता है, वो भी आपका सीएचए ही आपको करके देता है। तो इस तरीके से सीएचए सीएफएस के अंदर काम करता है और यहीं पे सारा काम आपका होता है। अब बात करते हैं कि सीएचए काम क्या करवाता है पोर्ट के ऊपर। तो सीएचए का जो रोल होता है या रोल ऑफ सीएचए की बात करें इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो सीएचए का सिंपल सा रोल है कि कोई भी मटेरियल अगर इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है या इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, उसको कस्टम में चेक करवाने का सारा काम या उसकी सारी जिम्मेदारी सीएचए की होती है। तो सबसे पहले काम की अगर बात करी जाए सीएचए की, तो सबसे पहले तो आपका जो मटेरियल आता है उसको सीएफएस में अनलोड करवाना होता है। अनलोड कराने के बाद जो कंटेनर बुकिंग आप देते हैं उस बुकिंग के आधार पे आपका कंटेनर को पिकअप किया जाता है, खाली कंटेनर पिकअप किया जाता है। कस्टम के अंदर डिक्लेरेशन फाइल किया जाता है कि क्या मटेरियल पोर्ट पे आने वाला होता है। आपके इनवॉइस के बिहाफ पे आप जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो इनवॉइस भी आप सीएचए को देते हैं, वो आपका कस्टम के अंदर एक शिपिंग बिल फाइल करता है। जब एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल फाइल किया जाता है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट का
अगर इंपोर्ट करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री फाइल की जाती है। तो एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें जब भी आप करें तो उस टाइम पे आपको जो है अपनी इनवॉइस, जो कमर्शियल इनवॉइस है वो आपको अपने सीएचए को देनी होती है और सीएचए उसके बिहाफ पे कस्टम में शिपिंग बिल फाइल करता है, जो कि कस्टम परमिशन डॉक्यूमेंट होता है कि अब इसका कस्टम होगा और ये मटेरियल आगे जा सकता है। या इंपोर्ट करेंगे तो बीओई आपकी फाइल हो जाती है, तो बीओई फाइलिंग का काम करता है। उसके बाद जो खाली कंटेनर पिकअप किया गया है उसके अंदर मटेरियल को स्टफ करने का काम भी सीएचए करता है। उसके बाद आपका सारा जैसे फ्यूमिगेशन होता है, एक गैस होती है मिथाइल ब्रोमाइड की जो कंटेनर के अंदर डाली जाती है। जनरली वुडन बॉक्सेस में अगर आप कोई भी पैकेजिंग करते हैं तो उसके लिए तो कंपलसरी है कि कोई भी टर्माइट वगैरह अगर वुडन में होता है तो वो मर जाता है, उसके लिए आपका फ्यूमिगेशन कराया जाता है। तो ये काम भी पोर्ट पे सीएचए ही करता है। उसके बाद आपका होता है पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट। अगर आप एग्रो कमोडिटी करते हैं तो पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी आपका सीएचए ही पोर्ट पे बनवाता है, जिसके अंदर मटेरियल को सैंपल को चेक किया जाता है कि मटेरियल के अंदर कोई भी खराबी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सब सीएचए कराता है। ऐसे ही आपके एफएसएसआई की सैंपलिंग भी सीएचए पोर्ट पे करवा देता है। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट बनता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो भी काम सीएचए करता है। सर्टिफिकेट ओरिजिन का सिंपल सा काम होता है कि ये प्रूव करना कि ये गुड जो है इंडियन ओरिजिन के हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है दो तरीके का बनता है, एक प्रेफरेंशियल एक नॉन प्रेफरेंशियल। तो आप अपने बायर से बात करें कि उसको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, उसी आधार पे आप अपने सीएचए को बताएंगे और वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बना के दे देगा। तो ये सारे काम दोस्तों पोर्ट पे सीएचए करता है। मटेरियल को अनलोड करना, मटेरियल को स्टफ करना, खाली कंटेनर पिकअप करना, कस्टम में क्लियरेंस कराना, फ्यूमिगेशन हो गया, पाइथो हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, ये किसी भी तरीके की सैंपलिंग या लैब टेस्टिंग वगैरह अगर पोर्ट पे होती है तो सब काम आपका कस्टम हाउस एजेंट आपको करके देता है। जब फिर यहां से कस्टम करा देता है उसके बाद उसको टर्मिनल पे हैंड ओवर कर देता है। ये काम भी आपका सब सीएचए आपको करवा के देता है। तो सीएचए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दोस्तों, एक्सपोर्ट कर ले या इंपोर्ट कर ले, इन सब के लिए सीएचए का बहुत जो है काम पड़ता है। आपको हमेशा जो है प्रॉपर सीएचए अपॉइंट करना है पोर्ट के ऊपर, जो आपके लिए कस्टम क्लियरेंस के प्रोसीजर्स को कंप्लीट करके दे और जो भी डॉक्यूमेंट टाइमली फाइल होते हैं उनको भी आप करके दे। तो आपको एक पूरा टाइमलाइन बनाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट कब फाइल करना है, ये आप सीएचए को भी थोड़ा बोल के रखेंगे भाई टाइमली सारी चीजें आप करें। और जो कंटेनर पिकअप किया जाए वो भी साउंड कंडीशंस का होना चाहिए, ऐसे कि टूटा फूटा कंटेनर पिकअप कर लिया गया सीएचए की तरफ से। तो सीएचए थोड़ा एक्सपीरियंस सीएचए आप अपॉइंट करें ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम से आप बच पाए। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि सीएचए को ढूंढा कैसे जाए। भाई जनरली लोगों के क्वेश्चन होते हैं भाई सीएचए का काम पता है, सीएचए क्या करता है ये भी पता चल रहा है, कस्टम हाउस एजेंट होता है, बट इसको ढूंढा कैसे जाए। तो जनरली दोस्तों अगर आपको सीएचए फाइंड करना है तो सीएचए फाइंड करने के लिए आप जिस भी सिटीज में हैं, लेट्स सपोज आप गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो आप सिंपली मुंद्रा के आसपास जो बड़ी सिटी है, गांधीधाम है, अहमदाबाद है, तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं कस्टम क्लियरिंग एजेंट इन अहमदाबाद या गांधीधाम। तो आपको आराम से जो है सीएचए की कंपनी मिल जाएगी। या फ्रीट फोर्डर आप सर्च कर लें, वो भी सीएचए से आपको कनेक्ट करवा देते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन ही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम जो है सर्च कर पाते हैं सीएचए को। बॉर्डर वगैरह पे भी थोड़ा सा दिक्कत आता है सीएचए को ढूंढने में, बट उसके लिए भी आप ऑनलाइन ही गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। यहीं पे भी आपको कस्टम हाउस एजेंट चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि कस्टम हाउस एजेंट एट मुंद्रा पोर्ट या कस्टम हाउस एजेंट एट नावा शेवा पोर्ट, कस्टम हाउस एजेंट फॉर चेन्नई सी पोर्ट। तो जो भी आप सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आ जाता है, आप गूगल पे सर्च करके कस्टम हाउस एजेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई कस्टम हाउस एजेंट नहीं मिलता तो फिर कनेक्टिंग इंडिया एक्जिम सॉल्यूशन तो आपके लिए है ही सही। आपको जब भी लगता है कि आपको कस्टम हाउस एजेंट की जरूरत है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुंद्रा और नावा शेवा पोर्ट के लिए तो डायरेक्टली हम भी आपके लिए कस्टम क्लियरेंस की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा देते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों अभी आपकी काफी सारी क्वेरी और क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट हो गई होगी। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप देखना चाहते हैं कि लाइव बायर फाइंडिंग कैसे होती है, बायर ढूंढा कैसे जाता है, मैं कैसे एक्सपोर्ट करता हूं, मैंने किस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया, बायर से एडवांस पेमेंट लिया कि नहीं लिया। सिर्फ हम पढ़ाते नहीं है कि एडवांस पेमेंट ले लीजिए बायर से मिल जाता है, हम दिखाते हैं कि हमने एडवांस पेमेंट पे काम किया है। तो कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर हमने काम किया, जनरल प्रोडक्ट्स के अंदर भी काम किया, उनमें एडवांस पेमेंट आता है नहीं आता है, बायर से कैसे बात करनी है, बायर को मेल कैसे करना है, बायर ढूंढना कैसे, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैसे करनी है, मटेरियल भेजना कैसे है, बायर को प्राइस कैसे देनी है। तो ये सब चीजें हम हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। या फिर आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें हम लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड जानकारी डेली बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।